और हाथ उठा करके उस शान से दिलानी से क्या आप लोग को मुन्ना का उम्मीदवारी मेयर के लिए पसंद है? दर्शकों, नगर निगम चुनाव के आगाज होने के पश्चात आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेयर प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है। आज केदारनाथ प्रसाद पूर्व विधायक जी के निवास स्थान पर मेयर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा आम सहमति से। आइए सुनते हैं पूरा वाकया कि आखिर कैसे किस तरह से मेयर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आपके एक उम्मीदवार को मेयर बनाने के लिए साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोलो। अगर आप लोग जातीय उन्माद में पड़ेंगे, यहाँ के थैली तंत्र वाले पैसा वाले बंदों के चक्कर में पड़ेंगे और ईर्षा मतभेद करेंगे, ठेकेदार आगे बोल रहा है, कौन होता है बोलने वाला, तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारे अभी सुपुत्र हमारे विधायक चाहिए था, उनको भी इस मीटिंग में आना चाहिए था। अलग अलग अगर बंटवारा करेंगे आप लोग तो परिणाम आप देखे हैं। 10 साल के अंदर मेयर कोई बना नहीं, बनाया गया। कहीं ठोकर से बचने के लिए आपको हर रोज अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, पूरे शहर में चौकसी करनी होगी। जागते रहो, खबरदार रहो, घूमना पड़ेगा। कहना नहीं चाहता हूं मैं, हम इस मजलिस से अपनी गुलामियत देने को तैयार है और उसको मेयर बनाने के लिए तैयार। आप लोग को हम आपके पीछे, आपके साथ, इसलिए जमात करमात होता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम आप लोगों से ही निवेदन करते हैं और आप 5 आदमी अभी तय करें कि मुजफ्फरपुर का मेयर कौन आपकी ओर से लड़ेगा। कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पूंजीपति और गुंडा नहीं, इंसान के समाज के लोग बैठे हो, तय करो, खुलेआम ऐलान करो ना। हम उसके लिए गुलामी करने को तैयार हैं और आप सबको साथ लेकर हर वार्ड में घूमेंगे, हर दरवाजे जाएंगे, पूरा ऐलानिया के साथ उस व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे। महापौर पद के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, अगर ये नाम पसंद है तो ताली की गूंज तक सुनाई देनी चाहिए। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अब समझ में आ रहा। अब मैं चाहूंगा अपने अभिभावक से कि शायद हम उसके लिए तन मन धन से तैयार हैं। तो ऐलान में बात आई है, मैं इस ऐलानिया बात को आप लोगों से हकीकत में इस बात के लिए हम तजवीज करना चाहते हैं और हाथ उठा करके उस शान से दिलानी से क्या आप लोगों को मुन्ना का उम्मीदवारी मेयर के लिए पसंद है? तो सुनिए मेरे भाइयों, आप लोग के वोट से जीत जिस दिन होगी वो अलग बात है, पर एक बात नाम तय किया है आप लोगों ने शान शौकत के साथ मुजफ्फरपुर।
आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज अभी जो है मुजफ्फरपुर शहर के जो है प्रमुख साथियों की एक बैठक यहाँ पर हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जो है यहाँ पर हम लोगों के गार्जियन केदारनाथ प्रसाद जी ने लोगों से राय जाना कि भाई किनको जो है महापौर का प्रत्याशी बनाया जाए। तो यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने हाथ उठा करके जो है मेरे नाम का समर्थन किया है। तो आज जिन साथियों ने हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनके विश्वास को जो है जाया नहीं होने दूंगा। और अगर यहाँ की जनता अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है और मुझे अगर यहाँ का महापौर अगर चुनने का काम करती है, तो जो काम पिछले 20-22 सालों के अंदर इस मुजफ्फरपुर शहर में नहीं हुआ, वो मैं अगले 5 सालों में करके दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास सारा रोड मैप है कि कैसे मुजफ्फरपुर में जो जल जमाव की स्थिति रहती है उससे कैसे निपटारा किया जाएगा, कैसे मुजफ्फरपुर में जो जाम की स्थिति रहती है उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जाएंगे। इस तरीके से जो मेन समस्या है इस शहर की, उस मूलभूत समस्याओं का समाधान मेयर का पद संभालते ही मैं करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि अभी कम समय में मैं उतना डिटेल नहीं बता सकता, वरना अगर कभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि जल जमाव से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं, रास्ते हैं। पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाना, दूसरा जाम से मुक्ति दिलाना, तीसरा मच्छर से मुक्ति दिलाना, और चौथा मुजफ्फरपुर शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ और एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण पैदा करना, ताकि मुजफ्फरपुर शहर में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी जो है एक जो है सो बागीचा के में जो है सो रहने का काम करे और एक दूसरे के सुख दुख में जो है सो हाथ बटा करके, कदम से कदम मिला करके मुजफ्फरपुर शहर को जो है एक ग्रीन सिटी बनाने का। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई आप जो भी आपके पास मेयर के कैंडिडेट आते हैं, आप उनसे पूछें कि पिछले 25 सालों के अंदर आपने इस शहर में कौन कौन से कार्य किए हैं। उन कार्यों का जो है मूल्यांकन कीजिए, और अगर उस कार्यों का मूल्यांकन करने में पिछले 25 सालों में मैं अगर खरा उतरता हूं, तो आप मुझ जैसे एक गरीब के बेटा को, जनता के उम्मीदवार को अपना एक एक कीमती वोट देने का काम करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उस लायक नहीं हूं, तो आप अपना वोट उसी उम्मीदवार को दें जो मुजफ्फरपुर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खरा उतरने वाला हो, मुजफ्फरपुर की जनता के लोगों के लिए गरजने और बरसने वाला हो, न कि मौनी बाबा हो। आपके सामने इतने कैंडिडेट आ रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को लेंगे? मुझे किसी कैंडिडेट से कोई डर भय नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा तैयार होना चाहिए जिसमें सारे उम्मीदवार हों और सामने जनता हो और मीडिया कर्मी भी हों, और उनसे सवाल जवाब किया जाए, और जो उसमें जो है कैंडिडेट अगर खरा उतरता है जनता के सवालों को, वो ऐसे कैंडिडेट को जो है वोट देने का काम जनता करे।